हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर मैंने मोशंस के बारे में बताया था। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है और डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस है हमारा, कल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, कि जो एक्चुअल पाथ होता है हमारे पास, टोटल उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस का मतलब कि इनिशियल पॉइंट क्या है उसका और उसका फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच में जो उसका डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हमारे वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, बहुत होता है, मतलब कि इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्पीड है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? क्या होता है स्पीड? होता है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम पीरियड में। ठीक है, तो स्पीड जो होता है हमारे पास क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने अभी आपको बताया स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम किससे मेज़र करते हैं, हम इसकी यहाँ से ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, वी से। किससे डिनोट करते हैं हम, वी से। डिस्टेंस को हम किससे मेज़र करेंगे, मीटर से। टाइम को हम किससे मेज़र करेंगे, सेकंड से। ठीक है, तो जो हमारे पास स्पीड की ऐसा यूनिट आएगी तो वो क्या आएगी हमारे पास, मीटर पर सेकंड। क्या आएगी हमारे पास, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑलवेज क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड होगी। और जो हमारे पास स्पीड है वो क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर दे रखा हो। क्या दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर, और आपको चेंज करना है उसको मीटर पर सेकंड में। तो आप कैसे जिसे चेंज करेंगे, देखो अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ है हमारे पास 1 किलोमीटर 1/r। कन्वर्ट करना है उसको हमने किस में, 1 मतलब मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने हो गए, हमारे पास 1000 हो गए, 1000 मीटर हो गए। और 1 आवर में कितने होता है, 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे हमारे पास, 60 सेकंड। तो हमारे पास 62 × 60 हो गया। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ बच गया हमारे पास 10/36, 6 × 6 36। तो इसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो कितना आ गया आपके पास, 5/18। तो अब 5/18 क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया तो किस में कन्वर्ट होगा, वो 5/18 मीटर पर सेकंड के अंदर वो चेंज हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको दे रखा हो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा हो, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। कैसे, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है हमारे पास, 1/100 मीटर सेकंड होता है पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻² मीटर
पर सेकंड में ये हमारा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट किया जब मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास क्या आया 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हम और क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, कि मतलब टोटल उसने कितना डिस्टेंस, मतलब यहाँ से स्कूल गया, स्कूल से फिर वो अपनी फ्रेंड के घर गया, तो वो क्या हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड में टोटल टाइम, मतलब अपने घर से स्कूल गया वो कितना टाइम कवर किया, फिर अपने घर से मतलब स्कूल से लेकर वो अपने फ्रेंड के घर गया, उसने कितना टोटल टाइम। तो हमारे पास एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मैंने स्पीड हमारा हो गया ये टॉपिक। स्पीड की ऐसा यूनिट मैंने अभी आपको बताई क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, और स्पीड क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, जो हमारे पास स्पीड है ना, स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब डेफिनेशन वो, लेकिन वेलोसिटी हमारे डायरेक्शन के साथ होती है, मतलब वो टुवार्ड्स नॉर्थ है, साउथ है, इस तरीके से वहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, मतलब तो हमारे गिवन डायरेक्शन में होती है हमारे पास। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास क्या होगी गिवन डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। अब हमारे पास डायरेक्शन है तो यो क्या, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन के साथ है, तो ये क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को किससे मेज़र करते हैं, मीटर से, और टाइम को हम किससे मेज़र करेंगे, सेकेंड से। तो हमारे पास क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे मेज़र करते हैं, मीटर में, टाइम को हम किससे मेज़र करते हैं, सेकंड से। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई हमारे पास, मीटर पर सेकंड। और स्पीड की भी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करेंगे, v से, और स्पीड को भी हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, वहाँ पे अभी हमने एवरेज स्पीड आपको बताया था। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को प्लस करेंगे, प्लस में फाइनल वेलोसिटी को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। और सबसे अभी मैं आपको थोड़े वो बता देती हूँ हम किसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपको वेलोसिटी और स्पीड का तो बता ही दिया, हम किससे डिनोट करते हैं, उसे v से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल u से। और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। और एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल t से। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे। ये हमारे पास सिंबल्स हैं किसको हम किससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सीलरेशन है हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज का मतलब हमारे पास वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा
स्टार्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और वो किस पॉइंट तक गया वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। देखो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने हमारा चलना स्टार्ट किया, ठीक है, उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर उसने उसके बाद हमारे पास 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो इस पॉइंट पर पहुँच गया, मतलब उसने क्या किया, A to B किया। तो हमारे पास A to B हमारे पास क्या गया, कोई ऑब्जेक्ट गया, तो यहाँ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, और वो कहाँ पहुँचा है, B पॉइंट पर, तो जहाँ वो पहुँचा तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम के साथ ही वेरी करेगा वो। यहाँ पहुँचा तो 10 सेकंड था, वहाँ पहुँचा तो 20 सेकंड, तो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एस रिलेशन। एस रिलेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एस रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। यहाँ बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है और फाइनल, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब वी फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एस रिलेशन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो एस रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और वो हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जो ये हमारे पास नेगेटिव एस रिलेशन होता है, नेगेटिव एस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जो हमारे पास एस रिलेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से हम इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट सिर्फ हमें फॉर्मूला पता हो, हम एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे एस रिलेशन। एस रिलेशन क्या था हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम था हमारे पास। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम किससे मेज़र करते हैं, अभी हमारे पास वेलोसिटी आया था, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या आई थी, मीटर पर सेकेंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो जब मैं सेकेंड इसको हमने मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी एसआई यूनिट है वो हमारे पास एस रिलेशन। ठीक है, अब पॉजिटिव एस रिलेशन और नेगेटिव एस रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। पॉजिटिव एस रिलेशन क्या होगा, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो हमारे पास, कम हो, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और टाइम हमें दे रखा है जैसे 5 सेकेंड, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में हमने पुट किया तो क्या हो गया, v माइनस यू था। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, 70, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 30, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास, 5। जब हमने इसको किया तो कितना आ गया, 70 में से हमने 30 माइनस किया तो कितना आ गया, 40, डिवाइडेड बाय 5। 5 से ये गए तो 8, तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो हमारे पास जब हमने इसको माइनस किया ऐसे रिलेशन को, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, 70 माइनस 30 किया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास 40/5। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पॉजिटिव ऐसी रिलेशन क्या है हमारे पास, वैन इनिशियल वेलोसिटी जो है लोअर देन होगी हमारी किससे, फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, और नेगेटिव ऐसी रिलेशन कैसे आएगा, देखो रिलेशन हमारे पास कैसे होगा कि वैन इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हायर देन होगी किससे, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, यू, तो ये हमारे पास ज़्यादा होगी नेगेटिव के लिए, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने क्या ले लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास जो, और टाइम हमने ले लिया यहाँ पे 4 सेकेंड। तो हमारे पास क्या हो गया, A = V माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो हमारे पास यहाँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 80 और फाइनल वेलोसिटी क्या है 20। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 80 डिवाइडेड बाय टी कितना है 4। अब यहाँ से हमने जब इसको किया तो कितना हो गया, 80 में से गया तो कितना आ गया हमारे पास -60। कितना आया, -60 डिवाइडेड बाय 4। जब मैंने इसको डिवाइड किया 4 से तो कितना आ गया, -15 मीटर
पर सेकेंड स्क्वेयर, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव एसिलेशन है। अभी मैंने आपको बताया जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एसिलेशन की नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिटार्डेशन। पॉजिटिव एसिलेशन में क्या होगा, जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और नेगेटिव एसिलेशन में हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास लोअर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया पॉजिटिव एसिलेशन और नेगेटिव एसिलेशन। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में। यहाँ इसके बाद मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं आपको ग्राफिकल मेथड से बताऊंगी। यहाँ हमारे पास मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वेयर, और v² - u² = 2as। ये जो 3 इक्वेशंस हैं ये हमारे पास कहाँ से आई हैं, ग्राफिकल मेथड से हमें इसको फाइंड आउट करना है इन तीनों इक्वेशंस को। ये मैं आपको 3rd लेक्चर में बताऊंगी ये तीनों इक्वेशंस। थैंक यू।